अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा इस वक्त की जो सबसे बड़ी एक ख़बर है वो एक मुबैना ऑडियो लीक है जनाब इमरान खान साहब की, जो कि एक अमरीकी कांग्रेस की खातून से बड़ा वाज़े तौर पर उन्हें मदद मांगते हुए सुना जा सकता है। इस ऑडियो लीक में बड़ा वाज़े तौर पर वो ये बताते हैं, मतलब उनके जो माजी के स्टेटमेंट्स थे उन्हीं की नफ़ी है इस ऑडियो लीक में, जहाँ पर वही कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत हटाई और उनकी हुकूमत एक बेहतरीन हुकूमत थी। वो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे थे, मईशत बहुत अच्छी थी, और अब वो इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं या अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की बात कर रहे हैं। टू सम इट अप, उनकी जो गुजारिश होती है इस अमरीकी कांग्रेस खातून से वो ये है कि वी जस्ट वांट अ स्टेटमेंट। और अब ये बात जो सफ़र एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका की ग़ुलामी हकीकी आज़ादी से शुरू हुआ था, वो अमरीकी कांग्रेस खातून से एक वी जस्ट वांट अ स्टेटमेंट तक है। ना सिर्फ ये बल्कि ये एक जूम मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो जब इसका इख्तिताम होता है तो इंतहाई खुशी और मसरत भी हमें दिखाई देती है। एक दो ऐसी आवाज़ें आती हैं कि शायद बहुत कुछ ज़बरदस्त काम हो गया है। अब इसके बाद यकीनन बहुत बातचीत की जा रही है, सवालात उठ रहे हैं। ये इतलात पहले से थी कि बहुत ज़्यादा तादाद में डॉलर्स लगाकर अमेरिका में इमरान खान साहब लॉबिंग कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ लोगों से अपने हक़ में स्टेटमेंट्स दिलवाते रहते हैं। मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स भी शायद उन्होंने हायर की हुई हैं। और फिर ये ऑडियो लीक बहुत सारे सवालात ज़रूर इस हवाले से खड़ी करती है कि इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव्स बनाए, जो एक साइफर लहराया, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर का नारा बुलंद किया, वो क्या था, और फिर ये जो अब कुछ हो रहा है ये सब क्या है। मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से ज़रूर बात करें। इसके साथ साथ ये भी चूँकि एक ऑडियो लीक्स का मामला है और हमारी मुल्क की सियासत में मुबैना ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला चला आ रहा है। इसमें कभी वीडियोज़ की बात होती है, कभी ऑडियोज़ की, लेकिन ऑडियोज़ का सिलसिला ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। और ये सभी की ऑडियो लीक्स हम अब तक कमोबेश सुन चुके हैं, तमाम सियासी जमातों के हवाले से, कभी PMLN के मुख्तलिफ रहनुमाओं की, कभी अब PTI की, कभी अदलिया के हवाले से, कभी अदलिया के रिलेटिव्स के हवाले से हम ऑडियो लीक सुनते हैं। तो इस पर एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कायम करने का फ़ैसला किया गया है, जो कि तमाम तर ऑडियो लीक्स की अब तहकीकात करेगा। तो एक ये मामला भी इंटरलिंक्ड है कि ये इमरान खान साहब की ऑडियो लीक है और फिर अदलिया से रिलेटेड ऑडियो लीक्स है, तो ये सिलसिला थम नहीं रहा, ये चले जा रहा है। कौन रिकॉर्ड करता है ये ऑडियोज़ और ये किस तरह से लीक होती हैं, ये भी एक अहम सवाल है विच रिमेंस देयर। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रूर जवाब लूँ। और इसके साथ साथ जो क्रैकडाउन है इस वक्त, वो जो भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे उनके हवाले से जारी है। और अब ताज़ा इतलात के मुताबिक पंजाब में बड़ी हद तक जो आइडेंटिफाइड चेहरे थे, जो मर्द हजरात थे, उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया। अब निगरान वज़ीर आला ने जो ख़वातीन इस सब में मुलव्विस थीं उस पर काम तेज़ करने की भी हिदायत की है, तो अब उन ख़वातीन की भी गिरफ़्तारी अमल में पंजाब में लाई जाएगी। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और इश्तियाक अहमद ख़ान साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, बात तो सारी मैंने इंट्रो में कह दी, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट से वी जस्ट वांट अ स्टेटमेंट फ्रॉम एन अमेरिकन कांग्रेस वुमन। क्या सर कमेंट करेंगे? क्या इमरान खान का वोटर या सपोर्टर कोई सवाल करेगा या सोचेगा, या बस वो ब्लाइंड फॉलोअर है जो कहेगा कि जी तब जो खान साहब बात कह रहे थे वो ठीक है, जो अब कर रहे हैं ये भी बेहतरीन है? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो फॉलोवर्स होते हैं वो ब्लाइंड ही होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते समझते कम है। भट्टो साहब की सियासत को देख लें, नवाज शरीफ साहब की सियासत को देख लें, और फिर अब इमरान खान की सियासत को देख लें, आपको ये चीज़ें रिफ्लेक्शन में नज़र आएंगी। हम समझते हैं कि हमारी क़यादत जो करती है वो दुरुस्त करती है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और ख़ास तौर पर उनका जो मनसूबा था कि जी अर्ली इलेक्शन कराने में वो कामयाब हो जाएंगे 2 सूबों के, वो हुआ नहीं। उसके नतीजे में उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और 9 मई के बाद तो बहुत ज़्यादा हमने देखा, कोई 6-7 हज़ार के करीब इस वक्त बंदे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये 6-7 हज़ार जो गिरफ्तार हुए हैं, ये सारे वो लोग नहीं हैं जिन्होंने 9 मई के तशद्दुद के अंदर हिस्सा लिया है। असद उमर ने कहाँ हिस्सा लिया, शीरी मज़ारी ने कहाँ हिस्सा लिया, शाह महमूद कुरैशी ने कहाँ हिस्सा लिया, ये सब सवालात भी हैं। तो एक मुश्किल वक्त PTI के ऊपर इस वक्त हम देखने को नज़र आ रहा है। उनके लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, और जिस तरह से मीडिया के अंदर उनके बारे में खबरें चल रही हैं वो यकीनी तौर पे तकलीफ दे है।
अच्छा, अब जो लॉबी फर्म की आपने बात की है, ये अमूमी तौर पे हर सियासी जमात के पास ये राइट होता है कि वो इंटरनेशनल दुनिया में अपने इमेज बिल्डिंग के लिए इस तरह की फर्में हायर करें। नवाज शरीफ साहब के पास भी या जरदारी साहब के पास भी पैसे कम नहीं है, और बल्कि कहा जाता है कि बिलावल साहब की इमेज बिल्डिंग के लिए भी इसी तरह के पैसे खर्च किए गए थे। लेकिन सवाल सरा ये है कि इमरान खान साहब ने जो बात उनसे की है, बेहतर होता कि इमरान खान साहब ये सवालात सारे के सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के सामने करते और उनको ये उजागर करते कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास, ह्यूमन राइट्स वॉच के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, कि देखें जी पाकिस्तान में उनकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ख़वातीन के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, और जिन लोगों की ज़मानतें होती हैं उनको अब उसी लम्हे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो शायद उनका मुकदमा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ये बात देखिए कि ये जो बातें हो रही हैं, इससे अमेरिकन कांग्रेस जो है वो आइसोलेट नहीं है। ये जो 61 लोगों ने खत लिखा है वजीर खारजा को, वो ऐसे नहीं लिख दिया। सबको नजर आ रहा है ग्लोबल दुनिया में कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी क्रैकडाउन चल रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है। जहां अली जैदी ये कहता है कि अगर आपने मुझे पार्टी छुड़वानी है तो मेरे माथे पे रख के मुझे गोली मार दें, तो अगले दिन आप उसके घर के अंदर जो नज़रबंदी थी उसको जैकबाबाद के अंदर तब्दील कर देते हैं। तो ये सारी विक्टिमाइजेशन हमें नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि अगर वो इसको ह्यूमन राइट्स बॉडी तक महदूद रखते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, उनके लिए मुनासिब होता, वो फोरम उनके लिए ज़्यादा मुनासिब। मुझे सिर्फ सर इस और चीज़ इसी पर तरीके रोशनी से डाल दें, मैं फिर आगे बढ़ूंगा कि एब्सोल्युटली नॉट, अमरीकी गुलामी नामंजूर के बाद क्या ये मुनासिब है कि आप इस तरह की मदद मांगें या आप लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर करें? ये सब करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन सब ये दूसरा बयानिया नहीं देते जो खान साहब ने दिया है। बात ये है कि एब्सोल्युटली नॉट का तो पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है। क्या इससे आपने अमेरिकी गुलामी हासिल कर ली है? अब जो आपने भी जूम मीटिंग की बात की है, कोई इसमें अमेरिकन गुलामी को कबूल करने की बात की जा रही है? क्या इसमें ये कहा जा रहा है कि सलमान आबिद पाकिस्तान जो है साहब, वो अमेरिका का सब कोई जुमला बिट्टू बनने की बात कर रहा है? एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होते होते खान सर साहब मैंने की आपसे हुकूमत कहा ना, जाने तक आया था एब्सोल्युटली ना। नॉट, सुने जरा, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये था कि हम अमेरिकन डिक्टेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये था ना। यहाँ तो ये सारी की सारी ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू हो रही है ना सर, जो कि मैंने कहा कि वहां नहीं होनी चाहिए थी, ह्यूमन राइट्स बॉडीज तक करते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन इसको उसके तनाजुर से जोड़ने वाली बात जो है वो मेरी समझ से बाहर है। वो एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ये एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और इसके ऊपर सिर्फ ये अमेरिकन तो नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। तो मेरा ख्याल है जो चीनी वजीर खारजा ने आके यहाँ पर बयान दिया, उसको आप किस तनाजुर में देखेंगे कि पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो गुफ्तगू है हम उनके लिंक्स को जोड़ने की कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो इस बात को उस बात के साथ जोड़ दें, वो एक अलग पर्सपेक्टिव था, और वो भी सवाल उन्होंने किया था जो इंटरव्यू लेने वाला था कि क्या आप जो है वो ड्रोन अटैक्स के हवाले से आप अलाउ करेंगे? ठीक है सर, सलमान आबिद साहब आपका पॉइंट आ गया। आपने पर्सपेक्टिव की बात की जी, मैं ज़रा शायद जिस तरह से मैं परसीव कर रहा था मैंने उसी तरह बात कह दी। मैं कंजम्पशन के लिए इसको दोहरा देता हूँ तफसील से। जो सवाल मेरा सलमान आबिद साहब से भी था, फिर पीजे मीर साहब इसका जवाब देंगे। ये सिलसिला इमरान खान साहब की बात का शुरू हुआ एब्सोल्युटली नॉट से। ये खुद उनकी बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं, कि इसके बाद से अमेरिका उनसे नाराज़ था, फिर उनका रूस का दौरा हुआ, फिर उस दौरे के बाद अमेरिका नहीं चाहता था कि वो इक़्तिदार में रहें, फिर उन्हें हटाया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने रोका नहीं सारे मामले को, फिर साइफ़र की बात आई, फिर साइफ़र लहराया गया, फिर अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर की बात की गई, और उसके बाद अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। ये है जी मेरा पर्सपेक्टिव इसको देखने का। पीजे मीर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, अमेरिका सबको पता है कि ये ग्लोबल पुलिसमैन है और ये मुल्कों को हमेशा डिक्टेट कराने की कोशिश करता है। आपको याद होगा कि आर्मिट्रेज ने क्या कहा था जनरल मुशर्रफ को, आई यू विद अस और नॉट विद अस? तो उसने कहा नॉट, तो उसने कहा, उसके बाद उसकी छुट्टी करा दी जनरल साहब की। इमरान खान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, कि तुम हमें बेसिस दोगे या पैसेज दोगे। ही सेज नो, ख़त्म होगी बात, इमरान की भी छुट्टी करा दी। द क्वेश्चन इज़ कि इमरान बात कर रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन की और अपने आप कह लो कि ख़ुद मुख्तारी की। तो अगर हम इसके अंदर आपस में लड़ पड़े तो बड़े अफसोस की बात है। क्या हमें याद नहीं है कि नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया अगेंस्ट द अमेरिकन विल, आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया? यार कहीं तो कहीं अकल की हमें सोचना चाहिए ना, किसी जगह पे तो यूनाइट हमें होना है। अगर आज वो बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि देखो ये हमारे साथ हो क्या रहा है। द क्वेश्चन इज़, हम उसको एक गलत एक पिक्चर दे रहे हैं। हमें बेसिकली बैठ के पिक्चर को, सही पिक्चर जब तक हम नहीं पोर्ट्रे करेंगे, हम आपस में लड़ते रहेंगे। हमारा काम क्या है? अब देखो ना, फॉर एग्जांपल अभी आपने प्रोलॉग में बात की है कि जस्टिस फाइज ईसा ने एक का बना दिया है वो
एक कमीशन बना दी है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जुडिशरी के मुतालिक या जज के मुतालिक क्या बातें होती रही हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, तो ये जो 68(3) जो वायलेशन ये जो होती रही है उसके अंदर आपकी पार्लियामेंट में, उसको क्यों नहीं पहले करते आप इन्वेस्टिगेट? बताए ना मुझे आप। देखो ना, व्हेन वी वांट टू से uphold the constitution should be upheld in the right spirit and mind. उसके अंदर हम बात नहीं करेंगे। हमने इस वक्त जिस तरह पहले नवाज शरीफ को टारगेट किया, आसिफ जरदारी को टारगेट किया, आज आपने इमरान को टारगेट कर दिया। ये हमारा मोटस ऑपरेंडी है हर एक के साथ। आपने फातिमा जिन्ना को भी टारगेट किया हुआ है। लुक एट आवर हिस्ट्री। तो ये हमारी एक ऑनगोइंग हिस्ट्री है, इसको आई थिंक इससे बाहर निकलना है। वी हैव गॉट टू ग्रो अप। सो पीजे बीर साहब, यानी कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग, यू मीन टू से ये बाजी में भी चलता है? नथिंग न्यू, वी आर द सेम ओल्ड स्टोरी। राइट, इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, जो माजी में होता आया है वही आज भी हो रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इश्तियाक अहमद खान साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? कोई खातिर में लाना चाहिए इस ऑडियो को, नहीं लाना चाहिए? ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या राय होगी आपकी? पहले तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो ऑडियो लीक्स का सिस्टम है, ये इंटायरली आइन और कानून के खिलाफ है। जो ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, आपने अपने इंट्रो में बताया कि जी वो कभी फ़ौज के बारे में होती है, कभी अदलिया के बारे में होती है, कभी पार्लियामेंट के बारे में होती है। जो गुफ्तगू किसी के हक़ में होती है, जिस तरह से उसको इस्तेमाल करना होता है वो उसके लिए, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, उसकी ब्रीच है। पहली बात तो ये है कि जो लोग इन ऑडियो लीक्स में मुलव्वस हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज़ाद शहरी का हक़ हासिल है कि वो जो बात करता है उसको राइट ऑफ प्राइवेसी हासिल है। जब उसको राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं है तो फिर हम क्या बात करेंगे, क्या बात होगी, और कानून और आइन कहाँ होगा? और जिस पर्सपेक्टिव में आपने बात की है, तो वो सलमान साहब ने पहले जैसे कहा कि एवरीवन हैज़ अ राइट। जो पॉलिटिकल आदमी है उसने अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग करनी है, और उस पॉलिटिकल लॉबिंग के अंदर वो इधर इंटरनेशनली अपनी रिकग्निशन ले रहा है, वो वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, वो पाकिस्तान से ले रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी एजेंसीज हैं वहाँ पे जो काम कर रही हैं, वो उनका राइट है। लेकिन ये कह देना कि जी उन्होंने कोई वहाँ से खुदा न खास्ता कोई ऐसी मदद मांग ली है जो कि मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदेह है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई अमल जो है जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, तो फिर तो कोई बात इस पर बनती है। लेकिन ये गुफ्तगू करना कि ये ऑडियो पता नहीं अभी तो इसकी सदाकत है या नहीं है, इसको किस तरह लिंक किया गया है, कैसे जोड़ा गया है, ये तो अभी उसमें डिटरमिन होना है। और सबसे बड़ी बात जो आपने पहले कही कि अभी एक कमीशन बन गया ऑडियो लीक्स का। अब ऑडियो लीक्स पे सर मैं ऑडियो लीक्स पे आऊँगा। मैं मुझे ज़रा 9 मई के वाक़यात पर इश्तियाक अहमद खान साहब अपनी राय का इजहार कर दें। वो किस हद तक संगीन वाक़यात थे और उन पे किस सख्ती से निपटा जाना चाहिए, जिस सख्ती से निपटा जा रहा है आर्मी एक्ट की बातें, ये बजाय इतनी तो बनती हैं, या इस पर क्या राय होगी आपकी? 9 मई के वाक़यात जिसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसके मुहर्रकात को जानना होगा। हमने चीज़ों से सीखना है, ना कि चीज़ों से नुकसान बढ़ाते जाना है। इसमें हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है, हमारे मुल्क की पूरे दुनिया के अंदर तज़लील हो रही है। देखना ये है कि उसके मुहर्रकात क्या हैं, और उस वक़्त में क्या वो मॉब जो था वो प्री प्लान्ड था, जो लोग वहाँ पे घुसे क्या वो पीटीआई के वर्कर थे, क्या उन लोगों को इश्ताल दिलवाया गया, क्या उनकी सहूलतकारी की गई। ये सारे आस्पेक्ट के ऊपर पूरी एक थ्रेशिंग होनी चाहिए, और आम शहरियों को जिस तरह से अब बंद किया जा रहा है, बुक किया जा रहा है इन केसेस के अंदर, वो इंतहाई गलत है, कानून के ख़िलाफ़ है। ऐसी चीज़ों में तहकीकात पहले करने के बाद उन लोगों को ट्रायल होने चाहिए जिन लोगों ने ये नुकसान पहुंचाया। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मुल्क भी हमारा है, इसकी अमलाक भी हमारी हैं,
ये फौज भी हमारी है, ये अदलिया भी हमारी है, ये मुकन्नना और ये अपनी पार्लियामेंट भी हमारी है। अगर इनको हमने कोई बाइफरकेट कर देना है कि ये लोग जो है वो अदलिया के ऊपर हमला कर दें, ये लोग अदलिया जो है वो पार्लियामेंट पे हमला कर दे और फौज जो है वो इन सब पे इनके दरमियान में पिसती चली जाए, इससे इमेज खराब हो रहा है, चीजों का शदीद इमेज खराब हो रहा है। और आम शहरियों को जिनके फेसबुक से भी कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आ रही है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता रहा है और अब भी जो हो रहा है वो पॉलिटिकल वर्कर के लिए वो इंतहाई गलत काम है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाया जाएगा, और ये जो अभी अपना इसने पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर हुई हैं इस हवाले से, या इनकी कैबिनेट ने जो इस वक्त फैसले किए हैं, वो देखें, ये किसी के ऊपर भी किसी वक्त भी आ सकता है। पार्टी सारी यहाँ पे सियासी हल होना चाहिए, ना कि चीजों को इग्निशन देके अपने मकसद ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इस्तेमाल करेंगे तो कल ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। जी ठीक है, पॉइंट टेकन। पीजे मीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं सलमान आबिद साहब की जानिब बढ़ता हूं। देखिए, ये जो इश्तियाक साहब ने बात की है ना, मैं आपको बताऊं, यही रूट हमने लेना है। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेट करना है, शॉर्ट टर्म अब ये कहते हैं ना, पार्टी सेंट्रिक ना करें आपने देखना है इसको कि ये एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ये आए कैसे और आगे से रेजिस्टेंस क्यों हुई है। यार कैंट के अंदर आप गाड़ी नहीं लेके आ सकते, ये कहां से आए हैं मुझे बताएं ना। एक दूसरी चीज, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कल हमने एक प्रोग्राम किया है कोर कमांडर के घर से, और वहां मैं नहीं कहूंगा कौन क्या, नहीं किसी का नाम नहीं लेता, लूट मार, इनके नेबर्स जाएं, ये कोर कमांडर के नेबर्स, इनके घर में देखें कि ये कोर कमांडर की कितनी चीजें वहां पड़ी हुई हैं। ये बताया जाए कि नेबर्स उठा के लेके गए, रिक्शे वाले उठा के लेके गए हैं। ये मैं कल की आपको बात बता रहा हूं। और जो फुटेजेस में लोग मौजूद हैं जो उठा के लेके जा रहे हैं, ऑल दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है जी, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मेरे ख्याल से अभी ये गिरफ्तारियां हैं और फिर मामलात आगे चलेंगे, तरीक़ाकार पे इतराज़ ज़रूर हो सकता है, बट आई थिंक वी ऑल कंडेम जो 9 मई के वाक़यात थे। सलमान आबिद साहब, अब ज़रा आते हैं ये ऑडियो के मामले पर। ये जिस तरह से इश्तियाक साहब ने भी कहा, और हम सभी लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये गैर कानूनी एक अमल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है हमारे पाकिस्तान में। और ये कुछ अर्सा पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था, शायद कोई एक आधी वीडियो से, ऑडियो से, जब खुद PTI इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और अब तो कोई दिन गुजरता नहीं है जब एक नई ऑडियो ना आ जाए और तहलका ना मचा दे। ये समझते हैं आप 3 रुकनी जो कमीशन कायम किया गया है, ये एक बेहतर मूव है, और ये बहुत पहले शायद हो जाना चाहिए था। पहली बात तो ये जो इश्तियाक साहब ने की है ना, ये एक अजीब व गरीब मुल्क बनता जा रहा है, और हम लोगों की प्राइवेसी के अंदर एंटर होके इस तरह की ऑडियोज़ और इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जितनी भी ऑडियोज़ बन रही हैं या वीडियोज़ बनती हैं, इनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल मोटिव है। यानी इसको हमने इन ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। अब जो लोग सॉफ्टवेयर को समझते हैं, कंप्यूटर की दुनिया को समझते हैं, वो ये तस्लीम करेंगे कि यहाँ आवाज़ों को जोड़ना कितना आसान काम है सॉफ्टवेयर की मदद से। इसलिए इनकी सेहत और इनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है, जैसे इश्तियाक साहब ने। लेकिन उसके बावजूद अब जब कहा गया है कि जी मिसाल के तौर पे हमने एक बना दी है वीडियो और ऑडियो के लिए कमीशन बना दिया है, मेरा सवाल ये है कि इसमें सिर्फ एक मुकदमे को क्यों रखा गया है? अगर आपने वाकई कोई फेयर ट्रायल करना है तो ये जितनी ऑडियोज़ आई हैं इन सबको बीच में लेके आए, जितनी वीडियोज़ आई हैं उन सबको लेके आए, इनका फोरेंसिक ऑडिट हो और देखा जाए कि इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव है। और जैसे इश्तियाक साहब ने कहा कि कौन लोग हैं इसके बनाने वाले, तो सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें ना। अगर आप कमीशन बनाएंगे एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत, एक जज को, एक चीफ मिनिस्टर को टारगेट करके कहेंगे कि जनाब देखिए हमने ये चीज़ों को करने की कोशिश की है, इसका मतलब है आपके इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। और हमारी जुडिशरी भी इस वक्त डिवाइडेड है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए जो फैसला आएगा उसको कोई मानेगा, कोई शायद ना माने, और मालूम भी नहीं कि इन्वेस्टिगेट हो सकेगा, मालूम भी नहीं कि उसकी सेहत जो है उसके बारे में कोई चीज़ सही तरीके से सामने नहीं आ सकेगी। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम सारी की सारी पॉलिटिक्स एक रिएक्शनरी अप्रोच की बुनियाद पे कर रहे हैं। हुकूमत का अपना एक स्टांस है, इधर से एक स्टांस है। मिसाल के तौर पे नूर आलम साहब हैं जो PTI के बागी हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं जी रिटायर्ड मुलाजमीन जो भी हैं
वो अगर किसी मुजाहरों में जाते हैं तो उनकी पेंशन बंद कर दे। अजीबोगरीब मुल्क है यार। 2 साल के बाद वो जिस मर्जी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। आईजी पंजाब है, वो ये कहते हैं कि जनाब जो बंदे लड़के लड़कियां अगर इस तरह के मुजाहरों में शामिल होते हैं तो उनको नौकरियां बंद कर देंगे, उनकी नौकरियां खत्म कर देंगे, उनका रिकॉर्ड ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। किस तरह के मुजाहरों में सलमान आबिद साहब, जरा मुझे वाजे कीजिएगा। देखिए ना, बात यह है, नूर आलम साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये मुतालबा रखा है कि जो लोग भी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ या इस वक्त पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, सलमान आबिद साहब, वो वायलेंस की बात है ना, पुरअमन मुजाहरे पे इस तरह की तजवीज़ दी गई है क्या कि पुरअमन कोई मुजाहरा करता है या किसी जलसे में शामिल होता है तो कर दें, या हमलावर होता है जीएचक्यू पे जाके। यार सुन तो लिया करें ना। अब बात यह है कि अगर एक बंदे ने पुरअमन मुजाहरे की बजाय तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई है तो कानून मौजूद है ना, कानून हरकत में आ जाए। आप बैठ के इस्लामाबाद से बैठ के असेंबली में बैठ के पेंशन बंद करने की बातें कर रहे हैं, आप किसी को नौकरियों से निकालने की बातें कर रहे हैं, कोई कानून मौजूद है ना। कानून की पासदारी करें, जो सजा मिलेगी कानून के मुताबिक मिलेगी, वो उसको उस सजा का मुस्तहिक होगा। ये जो हम अपने सियासी नारे लगा कर लोगों को इंतकाम बनाना चाहते हैं, या ये जो हम अभी खवातीन को जुमने जितने लोगों को अरेस्ट किया है बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी चलान के उनको थानों में रखा, ये इसकी कौन इसकी का एक्सेप्टेंस देगा। तो मेरा मतलब ये है कि जरा थोड़ा सा उसमें ठहराव पैदा करें, इन्वेस्टिगेट भी करें चीज़ों को, जैसे बाकी पीजे मीर ने कहा और उन्होंने कहा, लेकिन ये काबिल मुजम्मत तो है ना एक्ट। अब जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको टारगेट करें ना। आपने तो 7000 बंदों को टारगेट कर लिया है। अब अली जैदी कौन सी तोड़ फोड़ के अंदर मुलव्वस था, या फिरदौस शमीम नकवी कौन सी तोड़ फोड़ में मसरूफ था, या जो अपना गवर्नर इमरान इस्माइल साहब वो कौन सी तोड़ फोड़ में थे, असद उमर कौन सी तोड़ फोड़ में थे, शाह महमूद कुरैशी कौन सी तोड़ फोड़ में थे। वो कहते हैं सर ये उकसाने वालों में से थे, ये प्लानर्स थे, प्लान करने वालों में से। सर ये प्लानर थे ना, आपको ख्वाब आई थी कि इन्होंने प्लान किया था, और ये अच्छे प्लानर थे कि खुद इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, टारगेट ये लाहौर में कर रहे हैं। यार देखिए वो क्या कहते हैं, हुकूमत आप राना सनाउल्लाह की बातों पे ना जाए ना, जरा कोई थोड़ा सा हम अपने अक्ल दानिश को भी इस्तेमाल करें कि क्या आपको शीरी मजारी दहशतगर्द लगती हैं, क्या आपको असद उमर साहब दहशतगर्द लगते हैं जो आपने उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने शुरू कर दिए हैं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें यार। सियासी कारकुनों पे जब आप मैंने कहा है जो सियासी कारकुन अगर गलत एक्ट करता है उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, लेकिन आप सबको एक जैसे ना हाँकना शुरू कर देना। इमरान रियाज साहब के बारे में आपको पता है कहां पर है, पूरा का पूरा मफलूज हो गया, पूरा का पूरा निजाम। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीजे बीर साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो इस वक्त ऑडियो लीक्स हैं इनकी, जिस तरह सलमान आबिद साहब ने कहा कि सभी की एक साथ तहकीकात कर लें और ये वाजे हो जाए, तो पहले तो ये तयन करना चाहिए करता कौन है, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है खुफिया तौर पे, फिर इनको लीक कौन करता है। ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल चीज़ है जिसके पीछे हम लग गए। एक वो कहते हैं ना, वो एक क्या कहूँ मैं, डोंकी के पीछे हम लग गए और उस पर हम बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये ऑडियो लीक्स निकली थी प्राइम मिनिस्टर हाउस और ऑगस्ट हाउस, जिसमें शहबाज शरीफ की निकली, इमरान की निकली। इंस्टेड कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि ये किया किसने है, आपस में लड़ पड़े हो। यार कैन यू बिलीव इट, ये आपस में उसने ये कहा उसने ये कहा, और यार ये तुम्हारा सबसे बड़ा ऑगस्ट हाउस है, ये कैसे भाग हो गया है, ये किसने किया है, और किसने आपस के अंदर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं। सो इसके पीछे ये कहते हैं ना, ये गलत ट्रैक की बत्ती के पीछे सब लगे हुए हैं। आपको इसके पीछे थोरो इन्वेस्टिगेशन करनी है कि जब भी कोई चीज होती है ऑडियो वीडियो निकल आती है, इसको बाहर के मुल्क में कहते हैं एंट्रैपमेंट। ये एंट्रैपमेंट है एंड इट इज अनएडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपको क्या पता ये डॉक्टर है, ये नहीं है, फोरेंसिक है, नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको पता नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है, और ये वक्त के ऊपर हम निकाल देते हैं और उसके बाद फिर हम ग्लोट कर रहे हैं हमारे पास और भी वीडियोस हैं और भी ऑडियोज हैं। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन, हम क्या यही पॉलिटिक्स रह गई है पाकिस्तान के अंदर। महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा, एक दूसरे की सर्वाइवल पे हम लगे हुए हैं, गरीब रो रहे बाहर, और इसकी हमारी कोई डिबेट ही कोई नहीं है। और मुझे अफसोस होता है कि हम कहते हैं हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। यार कहाँ खैर ख्वाह हैं, जब लोग भूखे नंगे मरते हैं ना, वो खैर ख्वाह नहीं होते हैं।
हमने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल स्पिरिट को आगे देखना है, नॉट दिस। यस, 9 मई को जो भी लोग हैं या उनके हैंडलर्स हैं, वी नीड टू कैच देम। हमने अब 10,000 आदमी पकड़ लो, याद रखो ये एक कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वी डोंट, ये वही हो रहा है ना जो पहले आपकी हरकतें थी, ये बबल बन रहा था, बबल बन रहा था और इवेंचुअली बबल फट गया। राइट पीजे मीर साहब, सारों ने कहा था हम टांगे तोड़ देंगे, ये कर देंगे। आज इमरान ने बात की, इवेंचुअली बबल फटा, आप मुल्क में देखो महम हो गए। बिल्कुल सही पीजे मीर साहब, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा इश्तियाक साहब से जान लूँ। इश्तियाक साहब, डू यू थिंक कि ये जो तहकीकात हैं हम कहीं पहुँच पाएंगे इसकी तय तक कि ये इन ऑडियोज़ का सोर्स क्या होता है, कहाँ से आती हैं, कौन रिकॉर्ड करता है, वंस एंड फॉर ऑल ये चीज़ वाजे हो जाएगी या बड़ा मुश्किल नज़र आता है? देखिए बात ये है कि अगर तो ये TORs के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं, जो TORs बनाएंगे कमीशन के लिए, तो फिर तो हम हर चीज़ की तहकीक कर सकते हैं और उसकी तय तक पहुंच भी सकते हैं। और अगर ये विल ही नहीं है, ये ख्वाहिश ही नहीं है, इसका मकसद जो है वो किसी एक शख्स को फिक्स करना है, तो फिर तो हम उसी नैरेटिव को लेके आगे चल सकेंगे जिसको हमें TORs में शामिल किया गया। मैंने पहले शुरू में यही बात की और मैं दोनों का भाइयों का अपना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया कि देखें, खुदारा इस मुल्क की सलामती तरक्की के लिए सोचना है, ना कि हमने मड स्लगिंग करते करते इस नहज पे पहुंचा दिया इदारों को कि अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और इस तरह से खड़े हो गए कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर तकसीम दिखाई गई, हमारी अदलिया अपनी पार्लियामेंट के अंदर तकसीम दिखाई गई, हमारे तमाम इदारों के अंदर जब ये आप तकसीम दिखाएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर तरक्की कैसे हो सकती है। कल भी मैंने इसी तरह एक टीवी शो पे कहा कि हमें अपना रोड मैप देखना है। ये गिरफ्तारियां, ये जो इलीगल डिटेंशंस हैं, इसके ऊपर बहुत सारी कोर्ट्स ने फैसले दे दिए हुए हैं। फिर कहेंगे कि जी अदालतें हमारे खिलाफ फैसले सिर्फ देती हैं। और भाई जो गलत करेगा, जिनके गलत एक्ट्स होंगे, फैसला तो उसी के खिलाफ आएगा ना। और फिर एक्यूज करना शुरू कर देंगे आप कि जी पता नहीं अदालतें हमारे खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमें अपने रस्तों का तयन ठीक अंदाज में करना चाहिए जिससे इस मुल्क में हार्मनी बढ़े। इस मुल्क में जितना तशद्दुद आप कर लेंगे, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ ना, तो फिर आज हम उन्हें जियाले कहते हैं। इसी तरह से इस पार्टी को भी इश्तियाक साहब, मुझे ये बताएं, क्या सभी स्टेक होल्डर्स विलिंग हैं हार्मनी बढ़ाने के लिए या कभी को रोल प्ले किया है किसी ने? जगीर साहब ने जो भी बात की थी वो बिल्कुल सही की थी मेरे ख्याल से। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, माजी में भी यही होता रहा, आज भी यही। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब नहीं हैं, हम सब उनको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सियासी नाबालिग लोग एक दूसरे की टांगें खींच के इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, किसी का, इस मुल्क के इदारों का नुकसान कर रहे हैं। अपने गोल्स अचीव करने के लिए हर शख्स अपने आप को पेश कर रहा है कि जी मेरे से ये काम करवा लें। कभी कोई किसी की स्टेटमेंट आ जाती है, वो कहते हैं कि जी ये सबको फारिग कर देना चाहिए। कोई किसी की स्टेटमेंट आ जाती है कि जी इनको फिक्स कर दें ताकि ये कभी उठ ही ना सके। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी फजा होनी चाहिए और उस सियासी फजा के अंदर बैठ के फैसला होना। आपने सबने सुना कि जब 14 मई का फैसला आया तो जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप बैठ जाएं सियासी पार्टियां और उसमें फैसला कर लें, हम उसके मुताबिक जो है वो फैसला दे देते हैं। ना सियासी पार्टियां बैठी, और अगर बैठी भी तो किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंची, और वो ना पहुंचना भी मैं समझता हूं कि साजिश का हिस्सा है जिससे ये जो 9 मई का राइट। इश्तियाक अहमद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।